महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव के साथ मारपीट की गई। महाराष्ट्र के अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव की सभा में जमकर उत्पात मचाया। कार्यक्रम में धक्का मुक्की और नारेबाजी के बाद कुर्सियों को तोड़ दिया गया। इस दौरान किसी तरीके से योगेंद्र यादव को वहां से सुरक्षित निकाला गया। भारत जोड़ो अभियान के तहत योगेंद्र यादव अकोला पहुंचे थे। योगेंद्र यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि आज अकोला में मुझ पर और भारत जोड़ो अभियान के साथियों पर जो हमला हुआ वो हर लोकतंत्र प्रेमी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से अकोला में योगेंद्र यादव की सभा के दौरान जमकर उत्पात मचा। और आपको बता दें कि धक्का मुक्की के बीच योगेंद्र यादव जो हैं वो किसी तरीके से अपनी जान वहां से बचाकर सुरक्षित निकल पाए। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बीच स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव के ऊपर हमले की घटना सामने आई। महाराष्ट्र के अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र यादव की सभा में जमकर उत्पात मचाया। कार्यक्रम में धक्का मुक्की और नारेबाजी के बाद कुर्सियों को तोड़ दिया गया। इस दौरान किसी तरीके से योगेंद्र यादव को वहां से सुरक्षित निकाला गया। भारत जोड़ो अभियान के तहत योगेंद्र यादव अकोला पहुंचे थे। वहीं अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि आज अकोला में मुझ पर और भारत जोड़ो अभियान के साथियों पर जो हमला हुआ वो हर लोकतंत्र प्रेमी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। योगेंद्र यादव आगे लिखते हैं कि भारत जोड़ो अभियान के विदर्भ दौरे के तहत हम संविधान की रक्षा और हमारा वोट विषय पर सम्मेलन कर रहे थे, तो मुझे बोलने से रोकने के लिए 40-50 लोगों की भीड़ मंच पर चढ़ गई और मेरी ओर बढ़ी। हम बैठे रहे और स्थानीय साथियों ने घेरा बनाकर हमारी रक्षा की। पुलिस के आने भी हुड़दंगियों का आक्रमण और तोड़फोड़ जारी रहा। सभा वहीं समाप्त हो गई। पिछले 25 साल में महाराष्ट्र में मैं अनेकों स्थानों पर व्याख्यान दे चुका हूं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए दुखद है। ये घटना हमारे लोकतंत्र की रक्षा के प्रति समर्पण को और भी मजबूत करेगी। जो भी मेरे बोलने से डरा हुआ है वो सुन ले, मैं वापस अकोला आऊंगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ मीडिया में मैं सुन रहा हूं कि वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता थे, ऐसा टीवी चैनल पे चल रहा है। हमारे स्थानीय साथियों ने कुछ शिनाख्त किया है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2-4 नाम लिए हैं, वो वंचित अघाड़ी के लोग हैं। और हमारे किसी साथी ने पूछा कि अरे भाई तुम लोगों ने क्यों करवाया, तो उनको एक आदमी ने कहा भाई क्या करें, साहब का आदेश था। मैं नहीं जानता कौन साहब, मैं नहीं जानता कि व्यक्ति कौन कौन है, मैं नाम से नहीं पहचानता, लेकिन अगर वंचित अघाड़ी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो बहुत हैरान हूं। योगेंद्र यादव बहुत छोटा आदमी है, उस पर आपने हमला नहीं किया, आपने बाबा साहेब के संविधान पे हमला किया है। आपने जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दिन रात देते हैं उस पे हमला किया है। और आपके नेता प्रकाश अंबेडकर को आपने शर्मिंदा किया है, क्योंकि इसके बाद आप प्रकाश अंबेडकर से पूछ लीजिएगा, पिछले 15 वर्ष से प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। मेरे लिए तो एक कल्पना से बाहर है